पहली बड़ी बात, आम जनता के साथ फ्रॉड की घटना तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आमतौर पर यह किसी सेलिब्रिटी के साथ कम होता है। लेकिन मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के साथ जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है। दरअसल एक इवेंट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे सुनील को कुछ अपराधियों ने अपहृत कर लिया। अब उनका अपहरण हो गया और फिरौती के लिए 20 लाख रुपए की मांग कर दी। सुनील पाल ने किसी तरह से अपने दोस्तों से 7,50,000 रुपए इकट्ठा किए और किडनैपर्स को ये पैसे देकर मुसीबत से बाहर निकले। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ये पूरी किडनैपिंग आखिर हुई कैसे। असल में सुनील पाल एक इवेंट में जा रहे थे। इवेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए उनको ऑफर दिया गया कि आपको एक इवेंट है, उसमें परफॉर्मेंस देना है और सुनील पाल को 50% पैसे एडवांस भी दे दिए गए। 2 दिसंबर की बात है। 2 दिसंबर को मुंबई से सुनील पाल दिल्ली पहुंचे। हरिद्वार के 5 स्टार होटल में बर्थडे पार्टी थी। पार्टी में कॉमेडी शो आयोजित होने वाला था। इसमें सुनील पाल परफॉर्मेंस करने वाले थे और इसी इवेंट के बहाने सुनील का अपहरण हो गया। कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल में वो दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, एक गाड़ी वहां पर आई, कार वहां पर आई। बोले आप सुनील पाल हैं, हम आपको लेने आए हैं, कार्यक्रम में लेने आए हैं। और गाड़ी वालों ने सुनील पाल को कार में बिठा दिया और सेल्फी लेने के बहाने कार में बिठा दिया धक्का देकर, और गाड़ी में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए, काली पट्टी बांधी और काली पट्टी आंखों पर बांधकर उनको किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। और जब वहां पर लेकर गए तो कहा कि जनाब तुम्हारा किडनैप हो चुका है और फिरौती के लिए 20 लाख रुपए आप दे दीजिए। सुनील पाल ने क्या कहा इस पूरी घटना को लेकर? सुनील पाल ने कहा कि वो कार्ड लेकर नहीं आए थे, वो इस वक्त उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने अपराधियों से कहा, जब उनसे 20 लाख रुपए मांगे गए तो मेरे पास कोई कार्ड ही नहीं है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। इसके बाद किडनैपर्स ने सुनील से कहा कि वो अपने परिवार और दोस्तों से पैसे इकट्ठे करें। सुनील ने किसी तरह से अपने दोस्तों से मदद ली और 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था की। जब किडनैपर्स को यह रकम मिल गई तो उन्होंने सुनील पाल को छोड़ दिया और वापस मुंबई जाने के लिए 20,000 रुपए भी दे दिए। सुनील पाल ने मीडिया से अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उनके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं की गई, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि किडनैपर्स ने उनके परिवार की जानकारी भी इकट्ठी की हुई थी, जिससे वो अपने परिवार के बारे में चिंतित हो गए। सुनील ने कहा कि उन्हें अब यकीन हो गया कि ये एक डरावना अनुभव था और वो इसके बाद मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि जब 24 घंटे के लिए सुनील पाल का फोन नहीं लगा तो सुनील पाल की पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच शुरू की। सुनील ने बताया कि किडनैपर्स ने अलग अलग अकाउंट का इस्तेमाल किया और पैसे निकाले। पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन कर रही है, किडनैपर्स के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। इस घटना को लेकर कुछ लोग सुनील पाल पर सुर्खियां बटोरने और झूठी कहानी गढ़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। इसको लेकर सुनील पाल ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा और कहा है कि अगर ये केवल फेम के लिए होता तो पुलिस को इसमें क्यों शामिल किया जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि दोस्तों के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, सब कुछ बिल्कुल साफ है। सुनील पाल का कहना है कि अब वो सिर्फ यही चाहते हैं कि देश में लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ऐसे अपराध पर लगाम लगाई जाए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक सेलिब्रिटी को बुलाया गया, उसको फ़ोन करके बताया गया कि पार्टी है, पार्टी में आपको शामिल होना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, और उसके बाद सुनील पाल को एडवांस भी पैसे दे दिए गए, 50% रकम दे दी गई। सुनील पाल जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से एयरपोर्ट से निकलकर उन्होंने कहा कि हम आपको लेने आए हैं, आपको जिस कार्यक्रम में जाना है हमें उन्हीं ने भेजा है और उसके बाद आप गाड़ी में बैठ जाइए। वो जनाब गाड़ी में जैसे ही बैठे, गाड़ी चल दी और सुनील पाल को लगा कि गाड़ी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं और उनको शक हुआ, लेकिन इससे पहले वो समझ पाते उनके हाथ पैर बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी काली बांध दी गई और उन्हें अलग अलग जगह ले जाया गया। एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहां गए। और उसके बाद फिर शुरू हुआ रकम हासिल करने का सिलसिला। सुनील पाल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कार्ड भी नहीं लेकर आया हूं,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को फोन लगाओ। अपने दोस्तों से फोन लगाकर सुनील पाल ने जैसा कि जानकारी मिल पाई करीब 7.5 लाख रुपए इकट्ठे किए, उन बदमाशों को दिए जिन्होंने उनका अपहरण किया था, किडनैपर्स को दिए, और उसके बाद सुनील पाल को छोड़ दिया गया और 20,000 रुपए वापस जाने के लिए 20,000 की रकम भी दे दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी घट सकता है। इसलिए कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो थिएटर से जुड़ी हो या बॉलीवुड से जुड़ी हो या फिर टॉलीवुड से जुड़ी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो साहित्य से जुड़ी हो, आइंदा भविष्य में अगर किसी भी इस तरह का इवेंट में शामिल होने का इन्विटेशन, आमंत्रण उनके पास आता है तो कृपया वो कंफर्म कर लें कि वाकई वो इवेंट है या फिर ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली है, उनका किडनैप होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। कॉमेडियन सुनील पाल ने मुंबई पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और वसूली का मामला दर्ज कराया है। सुनील पाल मुंबई से बाहर शूट के लिए गए थे। कुछ घंटों तक सुनील पाल लापता रहे थे। उनकी गुमशुदगी सस्पेंस बनी रही थी क्योंकि उनका फोन भी बंद आ रहा था। इसके बाद सुनील पाल ने अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क किया और कहा कि वह सुरक्षित है। सूत्रों के मुताबिक सुनील पाल ने दिए शिकायत के आधार पर बीती रात मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने यह केस उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित लाल कुर्ती पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है और इस केस की आगे की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ डैरल मिरांडा, इंडिया न्यूज, मुंबई।